व्हाट्सअप, वेलकम बैक टू पूजा शर्मा व्लॉग। आई नो मेरा व्लॉग बहुत 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 लेट हो गया है। क्या करूँगा इस सच में मैं बता रही हूँ। आई हैट्स ऑफ टू ऑल द यूट्यूबर्स, ऑल द व्लॉगर्स जो डेली व्लॉगिंग डालते हैं, स्पेशली सौरभ जोशी जो डेली व्लॉगिंग डालते हैं। मतलब मैं ये नहीं कहूँगी कि मैं एक लेडी हूँ, मैं एक वर्किंग लेडी हूँ, मेरे 2 बच्चे हैं, मुझे घर भी देखना नहीं यार, ऐसा नहीं है। जब आप अपने वर्क पे पूरा डेडिकेशन से काम करते हैं ना तो आपको करना चाहिए, बट आज मैं नहीं कर पाई यार, सो सॉरी। बट येस, मैं पूरा ट्राई करने जा रही हूँ। अब मैं आज से अपना व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ, जैसा मर्जी आएगा बट मैं डालूँगी। तो गाइस मैं आपको पहले बता दूँ, मेरे बेटे राघव को बहुत तेज़ फीवर है। आज अभी भी 101 है, 103, 104 तक बुखार उसका गया हुआ है। डॉटर की भी तबीयत ठीक नहीं है, तो सब अंदर सो रहे हैं और मैं स्कूल के लिए रेडी हो रही हूँ। तो पहले मैं रेडी हो जाती हूँ, फिर मैं आपसे मिलती हूँ। सो गाइस देखिए, मैं रेडी हो गई, जैसे कि आप देख सकते हैं। यस, तो चलिए अब चलते हैं स्कूल। एंड मैं स्कूल जाने के लिए आज बिल्कुल खुश नहीं हूँ, सच बताऊँ बिल्कुल मन नहीं कर रहा। बिकॉज़ आपको पता है राघव को भी फीवर हो रहा है एंड परी की भी तबीयत ठीक नहीं है। तो मगर ड्यूटी है, करनी पड़ेगी। वहाँ बच्चों को भी मेरी ज़रूरत है। एंड ये जो पॉइंट होता है ना गाइस, जब आपकी फैमिली में कोई भी आपके, ख़ास तौर से जब आपके बच्चे बीमार होते हैं, तब आपका बिल्कुल मन नहीं करता कहीं जाने का, कुछ करने का। बट क्या कर सकते हैं गाइस, जाना पड़ता है। एंड स्पेशली लेडीज़ के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम वाली बात है जब उनके बच्चे और छोटा बच्चा बीमार हो। क्योंकि राघव का भी बहुत छोटा है, अभी तो जस्ट 5 इयर्स का होगा। एंड उसे ऑन एंड ऑफ बुखार आता ही रहता है, फिर उसे फीवर आ गया है। तो चलिए चलते हैं स्कूल। अब मैं स्कूल में तो आई डोंट थिंक सो व्लॉग नहीं कर पाऊँगी, आप जानते हैं। बट आके मैं इस व्लॉग को कंटिन्यू ज़रूर करूँगी। सो अब आपसे मिलती हूँ थोड़ी देर बाद। सो गाइस, मैं आपको अपने यहाँ का एक मंदिर दिखाती हूँ। यही जस्ट पास में ही है, हमारे घर से वॉकिंग डिस्टेंस में। तो आज सोमवार है, आज जल चढ़ाते हैं। वैसे मैं जाती नहीं हूँ बिकॉज रोज़ टाइम नहीं होता है, बट आज जा रहे हैं। तो चलिए आपको भी दिखाती हूँ। ये देखिए गाइस, ये है मंदिर। देखिए कितना सुंदर है, यहाँ पार्क भी है और ये मंदिर है। यूजुअली हम यहीं आते हैं, बट डेली नहीं मैं आ पाती हूँ बिकॉज आपको पता है मेरा स्कूल है। तो चलिए पहले मंदिर में चलते हैं। तो गाइस मंदिर में दर्शन हो गए, मंदिर में मैंने शूट नहीं किया। तो चलिए आप बस स्टॉप की तरफ चलते हैं, बस की वेट करते हैं। हाँ, सामने मेरा बस स्टॉप है, उधर सामने। अब हमें वॉक करके जाना पड़ता है, जस्ट स्ट्रेट स्ट्रेट है, बट थोड़ा सा दूर लगता है मुझे कभी कभी जब बस सामने खड़ी और भागना पड़ता है। अदरवाइज बस टचवुड कभी मिस नहीं होती मेरी। और आज मैं परी को बहुत मिस कर रही हूँ गाइस। सो गाइस मेरी बस आ गई सामने से। तो चलिए अब मैं स्कूल चलती हूँ। अब तो मैं शूट नहीं कर पाऊँगी, अब मैं वापस आके आपसे मिलूँगी। सो गाइस अभी मैं जस्ट स्कूल से आ गई हूँ। एंड आपको जैसे मैंने बताया था, राघव बहुत बीमार है, उसको थोड़ा सा क्रैंकी हो रहा है, फीवर तो टचवुड अब नहीं चला बट वो सो रहा है। तो अभी शाम के 5 बज गए हैं, स्कूल से आने के बाद थोड़ा सा रेस्ट किया। एंड बहुत टायर्ड हो जाते हैं, ऑब्वियसली एनुअल डे रिहर्सल चल रही है। एंड बस अब चाय की तैयारी हो रही है, चाय मैंने चढ़ा दी है, अब चाय पियेंगे, फिर आगे देखते हैं। अभी मुझे मार्केट भी जाना है माता के वस्त्र लेने के लिए, बट देखते हैं, हिम्मत ही नहीं होती। स्कूल से आने के बाद ना आप इतना ज़्यादा थक जाते हो ना कि आपका कुछ करने को मन नहीं करता, बट देखते हैं कैसे करते हैं। तो चलो पहले तो चाय पी लेते हैं, फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। तो गाइस चलिए अब हम बनाएंगे आज आलू का पराठा। यस, बिकॉज एज यू नो राघव इज़ नॉट वेल, तो उसके लिए मुझे आलू का पराठा बनाना है। एंड जब बच्चा बीमार होता है ना गाइस, बहुत क्रैंकी सा हो जाता है, तब वो जो कहे आपको बनाना पड़ता है, राइट। तो चलिए पहले मैं बनाती हूँ, आलू मैश कर लेती हूँ, है ना। एक हाथ से माइक, एक हाथ से आलू मैश नहीं हो रहा गाइस, मैं माइक साइड में रखती हूँ।
ऋषि भी पीछे खांस रहे, उनकी भी तबीयत ठीक नहीं है। ये मौसम इतना गंदा है ना गाइस, सब बीमार पड़ रहे हैं, सब घर में सब एक एक आधा एक एक बंदा तो जरूर बीमार ही बीमार है ना। चलिए फटाफट से आलू का पराठा बनाते हैं। तो गाइस चलिए आलू का पराठा बनाते हैं राघव के लिए। वैसे राघव खाता नहीं है आलू का पराठा बिकॉज उसको पसंद ही नहीं है, बट चलिए करना तो पड़ेगा, है ना। तो गाइस चलिए अब मैं बनाती हूँ आलू के पराठे पंजाबी स्टाइल में। आपको भी दिखाती हूँ कैसे बनाएंगे मैं आलू का पराठा। ज्यादा मोटा आलू का पराठा नहीं बनाएंगे, पतला पतला सा बनाएंगे। चलिए आपको दिखाती हूँ, कैमरा पहले सेट कर लेती हूँ। राइट, अब दिखाते हैं। डिंग 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 डिंग। मैंने पराठा पता है गाइस किससे बनाना सीखा था? अपनी दादी से। मेरी जो दादी थी ना, वो मुझे पराठा बनाना सिखाती थी, और वो हमेशा एक बात बोलती थी कि पराठा ऐसा बनाओ कि एक के बाद कोई दूसरा पराठा ना बनाए मांगे। तो मैं तो बहुत अच्छा, और वैसे भी हम पंजाबी हैं, तो मेरी मम्मी और ही पंजाबी हैं, तो हमारे में तो भाई पराठे का मतलब है कि भाई ओहो पराठा। ये मैंने आलू की स्टफिंग करी है, इसमें कुछ मसाले नहीं डाले हैं बिकॉज बच्चों को भी खाना है, तो बच्चे नहीं खाते धनिया हरी मिर्च, अदरवाइज तो हरी मिर्च अदरक प्याज सब डालती हूँ मैं। तो अभी मैं आपको बस सिंपल सा आलू का पराठा बना के दिखा रही हूँ। देखिए अब इसको गोल गोल करेंगे, राइट, एंड अब इसको हाथ से ही मोटा करेंगे, मोटा इन द सेंस बड़ा करेंगे, राइट। आई नो सबको आलू के पराठे बनाने आते हैं, सब बहुत बढ़िया, और हल्के हल्के हाथ से इसको बेलें, बिल्कुल हल्के, क्योंकि पराठा जितना बड़ा और पतला होना उतना ही स्वाद आता है। भारी भारी मोटा मोटा पराठा खाया भी नहीं जाता। देखो पतला पतला सा पराठा सारी तरफ से बेल लिया है, एंड ये पराठा तो फिर भी गाइस बहुत वो है, अदरवाइज तो मतलब मेरी दादी जो बोलती थी वो बोलती थी कि पराठा ऐसा होना चाहिए कि जो दो तरफ से अच्छे से बना हो। ये देखिए मेरी ये ऐसे टूट गया ये मेरा पराठा, ओ गॉड। बट चलिए कोई बात नहीं, बनाते हैं। आपसे बात करते करते मैं कॉन्शियस हो गया मेरा पराठा गड़बड़ हो गया, बट इट डजंट मैटर, है ना। ऋषि की भी अंदर बहुत तबीयत खराब है, उनको भी बहुत ज़्यादा खांसी हो रही है, बहुत ज़्यादा खांसी हो रही है। तो आज मैं अपना किचन से ब्लॉग बना रही हूँ, बहुत धीरे 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 बोल रही हूँ बिकॉज थोड़ी सी मुझे शर्म आती है, ऊपर नीचे सब रहते हैं ना, सब क्या सोचेंगे, इसीलिए, राइट। डिंग 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 डिंग। अब पराठा फटाफट से तैयार हो जाएगा, फिर पराठा खिलाते हैं। आज ऋषि का मन कर रहा है ब्रेड जैम खाने का, एंड मेरा कुछ खाने का मन नहीं कर रहा बिकॉज मैं मोस्टली रात को ना खाना अवॉइड कर देती हूँ, मुझे बिल्कुल मन नहीं करता, सच बता रही हूँ, मेरा बिल्कुल मन नहीं करता। जब से मैं बीमार होके हटी हूँ ना, वीकनेस लेजीनेस इतनी ज़्यादा आ गई है ना, बट स्टिल मैं कोशिश करती हूँ कि मेरे अंदर लेजीनेस ना रहे और मैं अपना काम बहुत अच्छे से करूँ, क्योंकि मैं जो हूँ ना गाइस वो ऐसी ही हूँ, चुलबुली से। तो चलिए फटाफट से पराठा बना के पराठा सर्व करते हैं, एंड देन मैं आपसे मिलती हूँ। ओके गाइस, वेट। ओके सो गाइस अभी जस्ट मैं फ्री हो गई हूँ,
एंड रात के 9 बज गए हैं, अब सोने का भी टाइम है और हार्डली 45 मिनट्स तक हम सोने चले जाएंगे। बट मैं आज एक बात शेयर करना चाहती हूँ। अभी जो ये टाइम पीरियड है ना, इसमें एग्ज़ाम्स ओवर हो गए हैं, बच्चे घर पर हैं, रिलैक्स कर रहे हैं, चिल कर रहे हैं। बट मैं एक बच्चों से एक बात कहना चाहूँगी, सारे बच्चों से, कि जो ये टाइम है ना, इसे आप यूटिलाइज करिए, यूज़ करिए। बिकॉज क्या होता है ना, ये रिलैक्सेशन पीरियड नहीं है, इट्स योर लर्निंग पीरियड। आप कुछ लर्न कर सकते हैं। कई बच्चों को रीडिंग की हैबिट नहीं होती, वो पढ़ लर्न कर सकते हैं, वो रीडिंग की हैबिट इनकलकेट करें अपने अंदर। कईयों की हैंड राइटिंग अच्छी नहीं है, वो राइटिंग प्रैक्टिस करें। तो जो छोटे बच्चे हैं प्री स्कूल प्री प्राइमरी के, वो फोनिक साउंड्स की रीडिंग करें, उसे लर्न करें, फोनिक साउंड को अपनी फॉर्मेशन के ऊपर वर्क करें, क्योंकि बच्चों को अभी फॉर्मेशन के लिए थोड़ा सा डिफ़िकल्टी होती है, रिकग्निशन में डिफ़िकल्टी होती है। तो ऐसा नहीं है कि आप बस कॉपी लेकर बैठ जाओ एंड उसको पढ़ाई 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 करो। नो, आई एम नॉट सेइंग लाइक दिस। क्या करो, एक फन वे में करो, उसे एक्टिविटी बेस आप कुछ भी करो। कि मम्मा इज बिजी इन किचन, सो मम्मा को बोलो, एक कोई आपसे पूछेंगे कि ए एप्पल, राइट? तो मम्मा आपको कोई भी ऑब्जेक्ट दिखाएगी एंड मम्मा विल आस्क यू इसका क्या होता है फोनिक साउंड, व्हाट इज द फोनिक साउंड ऑफ दिस ऑब्जेक्ट। तो आप वो फोनिक साउंड बताना। जस्ट लर्न इन अ फन वे। हमेशा ये नहीं है कि कॉपी पेन उठा के पढ़ना 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 है। इस चीज़ को लर्न करिए। जो बच्चों को रीडिंग में प्रॉब्लम होती है, क्लास 1, 2, 3 ऑनवर्ड्स, जिनको रीडिंग में प्रॉब्लम होती है, न्यूज़पेपर या कोई भी बुक्स होती है, उसकी हेडिंग्स जो होती है ना, जस्ट रीड आउट, उसको स्पिट करिए, फोनिक साउंड से स्पिट करिए। जैसे कन्फ्यूजन है, कन्फ्यूजन का क, अ, न, फ, यू, श, न, कन्फ्यूजन। तो यू का साउंड अ भी होता है। तो आपको ये सब चीज़ें जो है वो लर्न करनी है गाइस। और बेटा, अगर आप ये टाइम को यूटिलाइज करोगे ना, तो उसमें किसी का कुछ, मतलब किसी के लिए कुछ अच्छा नहीं है, सिर्फ आप ही के लिए बेनिफिट है। और जब हमें जो टाइम मिले ना, हमें कुछ ना कुछ लर्न करना चाहिए। कई बच्चों की ड्राइंग और कलरिंग अच्छी नहीं है, ऐसा नहीं है कि आपकी स्किल्स भी इम्प्रूव होने बहुत ज़रूरी है। तो ड्राइंग करिए, कलरिंग करिए, रीडिंग करिए, राइटिंग करिए। और जब आपको टाइम मिले ना, जस्ट थिंक अबाउट दिस कि यस, मुझे कुछ और अचीव करना है, मुझे कुछ और करना है लाइफ में, मैं ये कर सकती हूँ, या ये मैं क्यों नहीं कर पा रही। ऐसा नहीं है, सब कुछ कर सकते हैं। आई एम नॉट सेइंग कि मैं ये नहीं कर सकती या आप ये नहीं कर सकते, सब ये कर सकते हैं। तो अपने आप को मोटिवेट करिए। बिकॉज मैं एज ए टीचर एक बात बोलूँगी, स्टार्टिंग में बच्चों में ना बहुत मतलब बहुत बच्चों का राइटिंग में प्रॉब्लम होती है, लर्निंग में प्रॉब्लम होती है, स्पीच में प्रॉब्लम होती है, पेंसिल होल्डिंग में प्रॉब्लम होती है। बट स्लोली स्लोली ग्रेजुअली मैं पेरेंट्स को भी यही बोलती हूँ कि जस्ट वेट, थोड़ा सा वेट करिए, बच्चा सीखेगा। धीरे धीरे ही इंसान लर्न करता है, प्रैक्टिस करता है, तो वो सब कुछ सीखता है, चाहे वो हमारे लिए हो। अब हमेशा हम गोल चपाती नहीं बनाते थे, हमने धीरे 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 प्रैक्टिस करी, तो हम लेडीज़ को गोल चपाती बनाने, जेंट्स को भी गोल चपाती, सबके लिए कॉमन चीज़ है। ऐसे ही बेटा ये आप लोगों के लिए भी है कि स्टार्टिंग में सबको प्रॉब्लम होती है, लेकिन धीरे 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 वो चीज़ इम्प्रूव हो जाती है। तो कभी ये मत कहिएगा मुझसे नहीं हो रहा, नो, डोंट यूज़ दिस वर्ड। क्योंकि मैं बहुत बच्चों को देखती हूँ, मैम मेरे से ये नहीं होगा, मैं नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती? एक बार गलत करोगे, 2 बार गलत करोगे, 3 बार गलत करोगे, 4 बार गलत करोगे, 5वीं बार गलत नहीं करोगे। बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। हमें प्रैक्टिस कभी नहीं छोड़नी चाहिए और अपने आप को कभी भी डीमोटिवेट नहीं करना चाहिए। ऑलवेज मोटिवेट योरसेल्फ। ओके गाइस, सो आज के लिए इतना ही। सो आई होप मेरा आज का ये व्लॉग आपको अच्छा लगा। और थोड़ा छोटा व्लॉग है, बट मैं कोशिश कर रही हूँ मैं कवर करने की। तो अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए एंड कमेंट भी करा करिए गाइस। मेरे ब्लॉग पे कुछ तो कमेंट करो, अच्छा लगा, बुरा लगा, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले, मैं भी इम्प्रूव कर सकूं अपने आप को। तो चलिए, अब मिलते हैं आपसे कल। एवरीवन, गुड नाइट, बाय बाय, सी यू, टेक केयर, बाय बाय।